साथियों, प्रताप क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत की प्रमुख योजनाएं और इस योजनाओं के साथ एक जंग का ऐलान के साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की प्रमुख योजनाएं। और ऑल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है योजनाएं और लगभग एक या दो क्वेश्चन इन योजनाओं से संबंधित पूछे जाते हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस प्रमुख योजनाओं में पूरे टॉप की हम इस वीडियो में मैं योजनाएं लेके आया हूं, तो देख लीजिए आप क्या कुछ है इसमें। पीएम गति शक्ति योजना, कृषि उड़ान 2 योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 और पीएम कुसुम योजना। इन टॉप योजनाओं की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ऑल एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो होने वाला है और एक या दो क्वेश्चन इस योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। तो देखिए हमारी पहली योजना कौन सी है, तो ये है भारत गौरव ट्रेन योजना। तो देखिए इसमें क्या है। 23 नवंबर 2021 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पर्यटन संभावनाओं के दोहन के लिए नई योजना भारत गौरव की शुरुआत की है। इसने हमारे रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने 23 नवंबर 2021 को पर्यटन संभावनाओं के दोहन के लिए भारत गौरव शुरुआत की है ट्रेनों के लिए। अब इस भारत गौरव ट्रेनों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना। क्या है? भारत में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देना, ये प्रमुख इसका उद्देश्य है। और इस योजना के तहत अब ट्रेनों में पर्यटन के लिए तीसरा अनुभाग होगा। यात्री एवं माल ढुलाई विभाग के बाद रेल पर्यटन के भारत गौरव की शुरुआत की घोषणा हो चुकी है रेल पर्यटन के क्षेत्र में, और ये शुरुआत की जा चुकी है 23 नवंबर 2021 को। लगभग आपको हर एक योजना की डेट आपको याद होनी ही चाहिए और इसकी शुरुआत की थी हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत गौरव ट्रेन की योजना की। अगली योजना देखो, पीएम गति शक्ति योजना। अब पीएम गति शक्ति योजना क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया है। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई? 13 अक्टूबर 2021 को। ये अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, दिसंबर में जितने भी योजनाएं हो चुकी है, लगभग यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा योजना से संबंधित आने वाला एग्जाम में। तो अभी 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान शुभारंभ किया है पीएम गति शक्ति योजना के तहत। और इसका उद्देश्य देखो, देश में समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास करना है, तो ये योजना है। और इस गति शक्ति योजना का लक्ष्य क्या है? 7 मूलभूत ढांचा क्षेत्रों सहित 16 मंत्रालयों को एक मंच पर लाना इसका लक्ष्य है। और अभी इसकी शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हो चुकी है पीएम गति शक्ति योजना। अगली योजना देखो, पीएम मित्र योजना। पीएम मित्र योजना, इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने पीएम मित्र योजना के तहत देश में 7 टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। और इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने पीएम मित्र योजना के तहत 7 टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी चुकी है पीएम मित्र योजना के तहत। अब इसका उद्देश्य देखो, बड़े पैमाने पर वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना है। क्या है? मित्र योजना मतलब वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना है मित्र योजना का मतलब। और इस योजना के अंतर्गत में सिर्फ कपड़ों का उत्पादन किया जाएगा बल्कि उसकी आपूर्ति को भी बढ़ाया जाएगा। लगभग वस्त्र उद्योग यानी कि कपड़े उद्योग से संबंधित है मित्र योजना और इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर 2021 से हो चुकी है। अब हमारी अगली योजना देखो, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। ये योजना याद रखना, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम में। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है? एक देश एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की डिजिटल करने के उद्देश्य से 2019 में ये की गई। अब ये 2019 में क्यों लेके आऊँ? क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, आने वाला एग्जाम पूछे जा सकता है। लगभग ज़्यादा पुरानी है तो इसका मतलब ये नहीं है भी 2019 वाली नहीं पूछी जाएगी।
क्योंकि ये नहीं देखता कि 2019 में यह नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये टॉप से टॉप ये योजना है, ये ज़रूर पूछी जा सकती है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 1 सितंबर 2020 से लद्दाख और लक्षद्वीप को इसमें क्या है एकीकृत किया जा चुका था। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप और लद्दाख, और 1 सितंबर 2020 से इनको एकीकृत किया गया है इस योजना में। इस योजना के तहत प्रवासी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभार्थी देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से के खाद्यान्न कोटा को खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नागरिक है भारत में, तो वो अपने इस राशन कार्ड यानी कि वन राशन कार्ड योजना के तहत क्या है 2013 लाभार्थी में क्या है कहीं भी जो भी लाभार्थी है ना, वो कहीं भी देश में क्या है वो उचित मूल्य की दुकान से अपने क्या है खाद्यान्न जो कोटा है वो उचित मूल्य पर खरीद सकता है। अब हमारी अगली योजना देखो, कृषि उड़ान 2.0 योजना। ये क्या है तो हम देखते हैं। कृषि उड़ान 2.0 योजना का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 27 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत की थी। कृषि उड़ान 2.0 योजना की कौन है हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इन्होंने 27 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत की। और इस योजना में हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के प्रयास किए जाएंगे। कृषि उड़ान 2.0 योजना कृषि के विकास के लिए नए रास्ते खोलेगी। अभी मैंने आपको कल ही सुबह आपको बताया था करंट में, तो आपको आज मैंने करंट में बताया था, आपको डेली हमारी लाइव क्लास आती है तो उसमें बताया था अभी 2024 में हमारे जो कृषि मंत्री हैं ये ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने क्या अभी जो डीजल की कृषि में डीजल की जगह अब नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे 2024 तक इसकी सूचना है जो घोषणा हो चुकी है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत 27 अक्टूबर 2021 से हो चुकी है। अब हमारी अगली योजना देखो क्या है, प्रधानमंत्री पोषण योजना। अब ये क्या है, केंद्र सरकार ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने हेतु 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री पोषण योजना को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। किसमें प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री पोषण योजना को मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें क्या है छोटे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल या प्री प्राइमरी स्कूल है उनको क्या बच्चों को स्कूल में ही क्या है सरकारी स्कूलों में है उनको भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के तहत सरकारी और सरकारी अस्पताल ये सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय में चल रही प्री प्राइमरी या बाल वाटिका में पढ़ने वाले छात्रों को भी भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। जो भी छोटे बालक हैं प्री प्राइमरी या प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चे हैं उनको भोजन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो हमारी प्रधानमंत्री पोषण योजना वो क्या है सरकारी स्कूल और केंद्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री पोषण योजना को मंजूरी दी गई है। अब हमारी अगली योजना देखो, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन। अब ये क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 सितंबर 2021 को किया गया था। कब है 27 सितंबर 2021 को किया गया। और इस योजना का उद्देश्य देखो देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाना है। क्या बनाना है, देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाना है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत 27 सितंबर 2021 को हो गई। इस योजना के तहत 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है इस योजना को। इसमें क्या है दिल्ली को छोड़कर और केंद्र शासित 6 जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें इनको लागू किया जा रहा है। और स्वास्थ्य सेवाओं के तहत इसका जो संबंध है आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन का योजना का। अब हमारी अगली योजना देखो, फिट इंडिया मोबाइल ऐप क्या है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप 29 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। तो 29 अगस्त हर एक जो भी योजना है तो उसकी आपको एक तो डेट याद रखनी है और आपको उसका संबंध किस से है तो उसका भी किस क्षेत्र में किस से संबंधित वो स्टार्ट की गई है तो वो भी आपको याद रखना है। तो 29 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। और यह एक प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक भारतीय को मोबाइल के माध्यम से फिटनेस स्तर की जांच करने की सुविधा प्रदान करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर
फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। कब है? 29 अगस्त 2019 को क्या है, जब राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर क्या है, फिट इंडिया मूवमेंट की योजना की शुरुआत की हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने। और राजस्थान के प्रेम प्रकाश मीणा क्या है, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्या है? राजस्थान के प्रेम प्रकाश मीणा हैं जो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं और अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है 29 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री जो खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर के द्वारा। अब हमारी अगली योजना देखो, पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना तो 22 जुलाई 2019 को नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने 34,422 करोड़ रुपए की पीएम कुसुम योजना को शुरू किया है। किसने? अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने 22 जुलाई 2019 को इसकी शुरुआत की है और किसानों को अपने खेतों में सौर ऊर्जा पैदा करने और डीजल पंपों के स्थान पर क्या है, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो पीएम कुसुम योजना है जो ऊर्जा से संबंधित के क्षेत्र से संबंधित है और अभी आंकड़े भी आ चुके हैं। करंट में आंकड़े मैंने बता दिया, अभी राजस्थान है जो सौर ऊर्जा के मामलों में टॉप पे आ चुका है और किसानों में क्या है, अभी खेतों में सौर ऊर्जा पैदा करने के लिए क्या है, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और पीएम कुसुम योजना है जो 22 जुलाई 2019 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। पीएम कुसुम योजना की मदद से किसान अपनी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर इनसे बनने वाली बिजली का उपयोग खेती के लिए कर सकेंगे। लगभग आपने देखा होगा कि लगभग हर क्षेत्र या गांव में क्या है वो सौर प्लेटें लगी हुई है। तो हर जो किसान है वो अपने खेतों में सौर प्लेटों की वजह से क्या है, जो खेत में अपने पानी लगा रहा है, खेतों में फसलों को उगा रहा है, तो अपने लिए उसमें क्या है लगभग क्या है भूमि पर सोलर विकसित कर सकेगा। तो लगभग हर क्षेत्र में ऊर्जा का उपयोग इसमें किया जाएगा। तो पीएम जो कुसुम योजना है वो इससे संबंधित है। अगली योजना देखो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। इसकी बात हम करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का प्रारंभ किया है। किसने? मोदी ने 10 अगस्त 2021 को गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों की महिलाओं को रियासती एलपीजी कनेक्शन अनुपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की है। जो गरीबी रेखा के जो नीचे लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको क्या है एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से क्या है, यानी कि गैस वितरित एलपीजी फ्री, अभी गैस सिलेंडर है जो उनको मिल रहा है फ्री, जो योजना की शुरुआत हो चुकी है उज्ज्वला योजना में। इस योजना के तहत कनेक्शनों को क्या है परिवार की महिला भूमिका के नाम से जारी किया जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं जैसे हम गैस जो लेते हैं कनेक्शन, उसमें क्या है लगभग मुखिया महिला का नाम इसमें ऊपर, जो महिला के नाम पे हमें जो गैस सिलेंडर वो फ्री में मिलता है। तो अभी गरीबी रेखा के नीचे जो भी लोग हैं उनको क्या अभी फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन इस योजना के तहत उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब हमारी अगली योजना देखो, आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को वाराणसी में आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा मिशन का शुभारंभ किया है और इस मिशन का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में स्वास्थ्य नेटवर्क को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2021 से हो चुकी है। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि अगले 5 वर्षों में स्वास्थ्य नेटवर्क को मजबूत करना है आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा मिशन में। अगली योजना देखो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब ये क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को और 4 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। अब इसको कर दिया गया है 4 महीने के लिए बढ़ा दिया। 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी शुरुआत की थी और इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाली सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज इसमें क्या है निःशुल्क दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में क्या है, जो लाभार्थी जो गरीब व्यक्ति है उनको क्या है जो खाद्य सुरक्षा के अधिनियम है उनके तहत क्या इनको फ्री क्या है 5 किलो अनाज निःशुल्क दिया जाएगा। और इसको अब क्या है 4 महीने के लिए बढ़ा दिया, मतलब 2022 तक इसको बढ़ाया गया है। और 2021 में इसकी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को इसकी शुरुआत के तहत स्वीकृति जारी की थी। किसकी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की। तो ये थी योजना। तो अब आगे देखो, समग्र शिक्षा 2.0। अब ये क्या है? समग्र शिक्षा 2.0
4 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अपनी बैठक में संशोधित समग्र शिक्षा योजना को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है। तो अभी 4 अगस्त 2021 को अब लगभग मैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यहीं से योजना लेकर आया हूँ, क्योंकि आने वाला एग्जाम यहीं से क्वेश्चन उठाएगा। तो 4 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई थी समग्र शिक्षा 2.0, और समग्र शिक्षा देखो 1.0 की शुरुआत कब हुई? 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, और 2.0 है जो 2021 में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें क्या है? संशोधित समग्र शिक्षा योजना को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। अब हम आगे देखेंगे स्वामित्व योजना ये क्या है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत की संपत्ति कार्डों के वितरण का शुभारंभ किया है। किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को इसकी शुरुआत हो चुकी थी, और यह संपत्ति कार्डों के वितरण के साथ ही पूरे देश में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत हो चुकी थी स्वामित्व योजना के तहत। और ये कब की है? 24 अप्रैल 2021 को ये संपत्ति कार्डों के तहत इसका शुभारंभ किया गया था। तो ये थी मुख्य योजनाएं मैंने आपको उपलब्ध करवा दी। आने वाला एग्ज़ाम आपको इस योजनाओं से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकता है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में देखें तो एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। एक क्वेश्चन हमें कहीं गिरा सकता है, कहीं भी उठा सकता है, क्योंकि ये हमारी प्रमुख योजनाओं से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुख्य मैंने आपको बता दी, तो आप इनके जो कब शुभारंभ हुआ और किस से संबंधित है लगभग अंदाज़ा यहाँ तक आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको कब शुरुआत हुई और कब इसका उद्देश्य क्या है, किस योजना का, वही आपको इसमें याद रखना है। तो इस जंग के ऐलान के साथ भारत की प्रमुख योजनाएं मैंने आपको उपलब्ध करवा दी। तो जाते जाते वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितने भी भाई बंधु है आपको उसमें वीडियो को आप शेयर करना है। और जो भी विद्यार्थी क्या है वीडियो मेंस एग्जाम, कंप्यूटर अनुदेशक, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए क्या है भारत की प्रमुख योजनाएं ये क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।